20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे, लेकिन उससे पहले ही ट्रंप अपनी टीम का गठन करने में जुट गए हैं। ट्रंप ने अपनी कैबिनेट में ऐसे लोगों को शामिल किया है जिनका नाम सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने एलन मस्क और भारतवंशी विवेक रामास्वामी को डॉज मंत्रालय का जिम्मा सौंपा है, तो वहीं दूसरी तरफ ट्रंप अमेरिका के कुछ ताकतवर मंत्रालय ऐसे लोगों को दे रहे हैं जिन्होंने भारत और चीन के करोड़ों लोगों को हैरान कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी के फैन एक खतरनाक कमांडो को अमेरिका का सबसे तगड़ा मंत्रालय दे दिया है, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। अमेरिका में उपराष्ट्रपति, विदेश मंत्री और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अब लगभग तय हो चुके हैं। ये तीनों ही भारत समर्थक और चीन के कट्टर विरोधी बताए जाते हैं। ये तीनों मंत्रालय जिन्हें दिए गए हैं उनका नाम सुनकर भारत के लोगों को खुशी होगी, लेकिन चीन को ये तीनों नाम शायद परेशान कर सकते हैं। ट्रंप ने अपने मंत्रालय में इन नामों को शामिल करके बता दिया है कि वो भारत के साथ हैं या चीन के। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के सामने अब अमेरिका के नए विदेश मंत्री मार्को रूबियो होंगे। मार्को रूबियो भारत के साथ संबंधों को मजबूत करने के मुखर समर्थक रहे हैं। उन्होंने हिंद प्रशांत इलाके में चीन की गुंडागर्दी को खत्म करने के लिए भारत को एक महत्वपूर्ण साझेदार बताया है। मार्को रूबियो पिछले कुछ सालों से भारत और अमेरिका के संबंधों को मजबूत करने की कोशिश में लगे हुए हैं, खासतौर पर रक्षा और व्यापार के क्षेत्र में। बहरहाल चीन के मामले में मार्को रूबियो काफी सख्त रुख रखते हैं। रूबियो ने साउथ चाइना सी, ह्यूमन राइट्स वायलेशन और गलत व्यापार नीतियों पर चीन की आलोचना की है। मार्को रूबियो हमास जैसे संगठनों को दुनिया के लिए खतरा मानते हैं। ट्रंप के मंत्रालय में दूसरा नाम माइक वॉल्ट्ज का है। माइक वॉल्ट्ज अमेरिका के नए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर होंगे। माइक वॉल्ट्ज का पीएम मोदी के साथ जबरदस्त कनेक्शन बताया जाता है। माइक वॉल्ट्ज को भी चीन का विरोधी और भारत का समर्थक माना जाता है। माइक वॉल्ट्ज चीन पर अमेरिका की निर्भरता कम करने से जुड़े कई विधेयकों का समर्थन कर चुके हैं। वॉल्ट्ज अमेरिकी सेना की स्पेशल यूनिट फोर्स में ग्रीन बेरेट कमांडो रह चुके हैं। वॉल्ट्ज तालिबान के साथ अफगानिस्तान में भी जंग लड़ चुके हैं। माइक वॉल्ट्ज इंडिया कोकस से भी जुड़े हुए हैं। इंडिया कोकस अमेरिकी सांसदों का एक ग्रुप है जो भारत और अमेरिका के बीच संबंधों को मजबूत बनाने का काम करता है। आपको याद होगा कि साल 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी कांग्रेस के ज्वाइंट सेशन को संबोधित किया था। पीएम मोदी के उस भाषण की व्यवस्था में माइक वॉल्ट्ज का बड़ा रोल था। माइक वॉल्ट्ज ने ही अमेरिकी संसद के स्पीकर से पीएम मोदी को आमंत्रित करने की अपील की थी। अब डोनाल्ड ट्रंप की तीसरी पसंद से मिलिए। इन्हें तो आप जानते ही होंगे। ये होंगे अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस। जेडी वांस को प्यार से भारत का दामाद तक कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जेडी वांस ने भारतीय मूल की उषा चिलुकरी से शादी की है। जेडी वांस भी भारत समर्थक माने जाते हैं और हिंदू धर्म से काफी प्रभावित भी हैं। इन तीनों के अलावा भी डोनाल्ड ट्रंप की कैबिनेट में कई ताकतवर भारतीय मूल के नेता शामिल हो सकते हैं, जिनमें विवेक रामास्वामी और रो खन्ना का नाम बताया जा रहा है। हालांकि विवेक रामास्वामी और एलन मस्क को ट्रंप ने डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी यानी डॉज की जिम्मेदारी सौंपी है, जिसका काम ट्रंप सरकार को बाहर से सलाह देना होगा। खैर, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? ये वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन। शुक्रिया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।